आज हमारी सीरीज का एपिसोड 21 है। इससे पहले हमने 20 एपिसोड को कवर कर दिया है और आज हम समझने वाले हैं इन, ऑन, एट, टाइम एंड प्लेस के प्रीपोजिशन को, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। बेसिकली इनका जो मीनिंग है वो सेम ही निकलता है, हम समझ नहीं पाते कि कौन सी कहाँ पर यूज़ करें, इन कहाँ पर यूज़ करें, ऑन कहाँ पर यूज़ करें, एट कहाँ पर यूज़ करें। इनके बेसिक डिफरेंस को समझेंगे और चलिए शुरू करते हैं। ये एक वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगी। इन, ऑन, एट से लेकर जितने भी आपके कंफ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे आज। सबसे पहले पार्ट 1 में हम इनको टाइम के लिए समझते हैं कि किस तरीके से। इसी में ही वीडियो में हम इसके पार्ट 2 में, इसी वीडियो में हम इसके दूसरे यूज को समझेंगे। इन, ऑन, एट को टाइम के लिए सबसे पहले समझते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। सबसे पहले हम इनको समझते हैं। अभी हम इन तीनों प्रीपोजिशन को टाइम के लिए समझ रहे हैं, बाद में हम प्लेस के लिए समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, इनका बेसिकली हम यूज करते हैं मंथ के लिए, ईयर के लिए, सीजन के लिए। ये लॉन्ग टाइम है, लॉन्ग पीरियड्स के लिए, पार्ट ऑफ द डे के लिए यूज करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट नाइट के लिए हम इसको यूज नहीं करते। हम देखते हैं। आई वॉज बोर्न इन 2000, मेरा जन्म 2000 में हुआ था। 2000 यहाँ पे जो यूज हुआ है ये एक लॉन्ग टाइम है। शी विल कम इन जुलाई, वह जुलाई में आएगी। यहाँ पर हमने ईयर का यूज किया, यहाँ पर हमने मंथ का यूज किया। वी वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठते हैं। इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में बहुत ठंड है। यहाँ पर हमने डे और यहाँ पर हमने सीजन के लिए इनका यूज किया। लॉन्ग टाइम के लिए हम इनको यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन को समझते हैं। स्पेसिफिक डे या डेट के लिए हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यूज होता है इसका डे के लिए, डेज के लिए, डेट्स के लिए और स्पेशल डे के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव एन एग्जाम ऑन मंडे, मेरा एग्जाम सोमवार को है। ऑन हमने यूज किया यहाँ पर डेज के लिए। शी वॉज बोर्न ऑन 15 अगस्त, उसका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। यहाँ पर हमने इसको डेट के लिए यूज किया, यहाँ हमने इसको डे के लिए यूज किया। वी मीट ऑन न्यू ईयर्स डे, हम न्यू ईयर के दिन मिलेंगे। यहाँ फिर हमने इसको ऑन को डे के लिए यूज किया। रूल है डे या डेट के लिए हम ऑन को यूज करते हैं। अब हम एट का यूज देखते हैं। एट बेसिकली यूज होता है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, जैसे क्लॉक टाइम, नाइट, एग्जैक्ट मोमेंट को बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लास स्टार्ट एट 9 AM, क्लास 9 बजे शुरू होती है। सो एट हमने यूज किया बेसिकली 9 AM के लिए। 9 AM हमारा एग्जैक्ट टाइम है। शी स्लीप्स एट नाइट, वह रात में सोता है। ही स्लीप्स एट नाइट, वह रात में सोता है। यहाँ पर हमने इसको नाइट के लिए यूज किया। मीट मी एट लंच टाइम, लंच टाइम पर मुझसे मिलना। सो यहाँ पे जो लंच टाइम है ये भी एग्जैक्ट टाइम है कि एग्जैक्ट लंच टाइम पे मुझसे मिलना। यहाँ पर भी इसीलिए हमने एट का यूज किया। रूल याद रख सकते हैं हम, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए आप एट का यूज करेंगे। अब हम पार्ट 2 में इन, ऑन, एट को प्लेस के लिए देखते हैं। अभी हमने टाइम के सेंस में इसको समझा है। सबसे पहले देखते हैं इनको। इन यूज होगा इनक्लोज्ड या लार्ज एरिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंट्री के लिए, सिटी के लिए, रूम के लिए, बॉक्स या बैग के लिए। कंट्री एक लार्ज एरिया है, सिटी कंपैरेटिवली रूम एक लार्ज एरिया है, बॉक्स और बैग ये एक इनक्लोज्ड एरिया है। एग्जाम्पल है शी लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहती है। लार्ज एरिया के लिए। द कीज आर इन माई बैग, चाबियां मेरे बैग में है। बैग इनक्लोज्ड एरिया के लिए इनका हमने यूज किया।
ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। कमरा भी एक इनक्लोज्ड एरिया है। अब हम देखते हैं ऑन का यूज। ऑन होता है सरफेस के लिए, जैसे टेबल, वॉल, फ्लोर, रॉड। एग्जाम्पल है द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। मेज जो कि एक सरफेस एरिया पर रखी हुई है, किताब जो है वो मेज के ऊपर रखी हुई है, वो उसके लिए एक सरफेस वाला एरिया है। देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल, दीवार पर एक तस्वीर है। अब हम एट को समझते हैं। एट यूज होता है एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन के लिए, जैसे होम, स्कूल, स्टेशन या फिर शॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। शी इज एट द बस स्टॉप, वह बस स्टॉप पर है। ये एग्जैक्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। बस स्टॉप एक लोकेशन है। ही वर्क्स एट अ हॉस्पिटल, वह अस्पताल में काम करता है। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट प्लेस के लिए हम एट का यूज करते हैं। इन लॉन्ग टाइम या इनसाइड एरिया के लिए यूज होता है। ऑन का हम यूज करते हैं डे के लिए या सरफेस के लिए। एट का हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट प्लेस के लिए। आई होप कि जो डिफरेंस था इन ऑन एट में वो आपको समझ आया होगा। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जैसे आई वोक अप डैश 6 AM, शी वॉज born डैश अप्रैल, द कीज आर डैश द टेबल, वी विल मीट डैश संडे। यहाँ पर आपको बेसिकली लिखकर बताना है कि यहाँ पर क्या फिल होगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो हम भी जान सकते हैं कि आपको ये समझ में आया है या नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर मस्ट यूज इंग्लिश के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, जिसके आज एपिसोड हमने 21 कवर किए हैं। इससे पहले 20 एपिसोड कवर हो चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट द इंडियन माइंड ट्रांसलेटर के नाम से बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सीरीज कैसी लग रही है प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर हम वीडियो लेकर के आएं, तो वो भी आप जरूर बता दें कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। Thanks for watching. Keep learning, keep practicing. Till then, take care. Bye bye.